चलिए अब स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि थार डेजर्ट जो है या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये और मेजरली राजस्थान में इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका अगर प्रॉपर लोकेशन हम बात करें तो अरावली हिल्स जो हमने पढ़ा था माउंटेन्स में, तो अरावली हिल्स के वेस्ट में ये लाई करता है, ठीक है। तो मैप में अगर देखें तो अरावली हिल्स को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट गुजरात से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली तक चल जाता है, ठीक है। तो ये जो अरावली हिल्स है, इसके अगर वेस्ट में हम ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं, तो यही डिफाइन करता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, पर मेजरली ये इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकेशन। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर तो रेनफॉल हो जाएगा कि कितना रेनफॉल होता है, किसके कारण ये डेजर्ट बना। तो यार रेनफॉल जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 150 mm से भी कम जो इसका एनुअल रेनफॉल होता है एवरेज, ठीक है। तो अगर रेनफॉल कम होगा तो उससे क्या होगा, इसके कारण एरिड जो रीजन है, एरिड कंडीशंस क्रिएट होंगे और उसके कारण वेजिटेशन कम होगा और फाइनली सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपको सिर्फ सेमी एरिड कंडीशन क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे सैंडी डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। तो वही होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सैंड ड्यून्स की बात करें तो मोस्टली जो है आपको इंडियन डेजर्ट में जो बारछन्स होते हैं या फिर बारखन्स होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड डिपोजिशन, ठीक है। तो ये क्रेसेंट शेप के होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कैसा होता है, ये इन्हें बारखन्स कहा जाता है, ठीक है। और आपको जैसलमेर में ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप जैसलमेर अगर घूमने जाए तो वहाँ पे आपको बारछन्स या फिर बारखन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको यही मिलेगा पूरे इंडियन डेजर्ट में। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं जो दूसरे तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेफ ड्यून्स, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, तो आपको इंडिया पाक के बॉर्डर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया पाक बॉर्डर पे आपको जो सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स या फिर सेफ ड्यून्स, सीफ ड्यून्स या सैफ ड्यून्स भी जिन्हें कहा जाता है, वो देखने को मिलेगा। ये अरबिक वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है तलवार, ठीक है, स्वॉर्ड। तो चलिए हमने पढ़ लिया जो डिफरेंट ड्यून्स पाए जाते हैं इंडियन डेजर्ट में और वहाँ रेनफॉल कितनी होती है। अब कुछ बात करते हैं नदियाँ की। तो यहाँ जो मेनली नदियाँ होती है वो आपको रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, जब बारिश होता है मानसून सीजन के वक्त, तो उसी समय आपको थोड़े मोड़े नदियाँ अपीयर, इधर उधर स्ट्रीम्स, नदियाँ नहीं कहें स्ट्रीम्स कहें तो ही बेहतर होगा, और ये फिर गायब हो जाते हैं जल्द से रेनी सीजन खत्म होता है। लेकिन एक परमानेंट रिवर है, पेरिनियल रिवर, जो कि है रिवर लूनी, ठीक है। तो लूनी एक ऐसा रिवर है जो कि आपको साल भर बहते दिख सकता है, ये थोड़ा बड़ा रिवर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है जो कि है फिजिकल लैंडफॉर्म, जो कि है आइलैंड ग्रुप्स। तो अगर मेन लैंड इंडिया में हमने जितने फिजिकल फीचर्स वो तो पढ़ लिए, अब जो इंडिया के दो मेजर लैंड आइलैंड ग्रुप है उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया के वेस्ट में लाई करता है, और जो मेनलैंड इंडिया के ईस्ट में लाई करता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो चलिए इन दो जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इन्हें हम अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड से। तो लक्षद्वीप आइलैंड है ये ग्रुप ऑफ कुछ छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स हैं, उनके ग्रुप से बना हुआ है। तो ये जो आइलैंड्स होते हैं वो कोरल आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। कोरल ओरिजिन इनका होता है। तो कोरल ओरिजिन मतलब क्या कि ये जो कोरल पॉलिप से बन के धीरे धीरे बनते ये अच्छे खासे बड़े आइलैंड बन गए हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसका कैपिटल जो है ये है कावरती, ठीक है। कावरती इसका कैपिटल है और इसका एरिया बहुत ही कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया का वो भी ये लक्षद्वीप आइलैंड्स ही है, ठीक है। और इसका अगर जुडिशियल कैपिटल बात करें तो इतने छोटे जगह पे एक अलग से हाईकोर्ट देना सही नहीं है। तो इसका जो जुडिशियल कैपिटल यानी जो इसका हाईकोर्ट है वो है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, जो कि केरला का हाईकोर्ट है, ठीक है। तो इसका जुडिशियल कैपिटल हो गया एर्नाकुलम, केरला, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स हो गए लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। अब कुछ और ऐसे ही ज्योग्राफिकल फिजिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि है पिटी आइलैंड, वहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेटर के काफ़ी पास एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अच्छे खासे आपको फ्लोरा फौना देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे जो जंगल है, छोटे छोटे आइलैंड्स पे जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छा फ्लोरा फौना है, वहाँ पे अच्छे खासे बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, माइग्रेट करके। तो पिटी आइलैंड से एक अच्छा बर्ड सेंचुरी है। अब बात करें कि जो सेकेंड आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड असल में दो आइलैंड ग्रुप से बना है, पहला अंडमान और दूसरा
निकोबार, ठीक है। और अंडमान जो है वो नॉर्थ में लाई करता है, निकोबार साउथ में लाई करता है, ठीक है। और आपने जैसा मैप में देखा होगा इसमें जो आइलैंड्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। और इट हैज़ लार्जर आइलैंड्स देन लक्षद्वीप। इसके साथ साथ जो आइलैंड यहाँ पे नंबर है वो भी लक्षद्वीप से ज़्यादा है। लक्षद्वीप में कम नंबर ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। और इसमें जो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मैंने बताया, सबसे पहला अंडमान और जो दूसरा है वो है निकोबार, ठीक है। अंडमान नॉर्थ में लाई करता है, निकोबार साउथ में लाई करता है। और इन दोनों के बीच जो वाटर चैनल है उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास करता है, ठीक है। वो इसे ऑलमोस्ट बीच से डिवाइड करता है, इसलिए जो वाटर है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं मैप पे, जो ऊपर का नॉर्थ में आप देख रहे हैं ढेर सारे आइलैंड, ठीक है। जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है वो है अंडमान आइलैंड्स, और नीचे जो साउथ में है वो है निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं वाटर का अच्छा खासा गैप है, और ये जो गैप है ये आप देख सकते हैं 10 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान आइलैंड्स पे पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छा खासा फ्लोरा फौना है, आप याद रख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करते हैं। तो हाईएस्ट पीक अगर बात करें तो वो है सैडल पीक, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने बैरन आइलैंड लिख दिया है, जो इसका हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक, ठीक है। बैरन आइलैंड क्या है? तो ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है इंडिया का हम बात करें, पूरे इंडिया में जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड पे, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक है वो इसका सैडल पीक है, ठीक है। ये दो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, और वो है बैरन आइलैंड। और हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान क्या है? सैडल पीक। तो इसी के साथ हमने जो बेसिक हैं वो आइलैंड ग्रुप्स और इंडियन डेजर्ट के बारे में वो पढ़ लिया है। आपको ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्ट्स बस याद रखने हैं। और इसी के साथ हमने टोटल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो 6 फिजिकल फीचर्स है, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।